हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दिव्या अग्रवाल। आज मैं आपको मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। मैंने हर बार की तरह नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं आपको नोट से ही बताऊंगी। तो हम शुरू करते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स की समस्त विचारधारा उसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित है। उसका कहना था कि सामाजिक विकास की संचालन शक्ति विचार नहीं बल्कि भौतिक पदार्थ है। प्रत्येक समाज में दो विरोधी आर्थिक शक्तियां होती हैं, जिनके आपसी संघर्ष के कारण समाज का विकास होता है। इस प्रकार समाज में विरोधी पदार्थों में आपसी संघर्ष चलता रहता है और समाज में परिवर्तन तथा विकास होता रहता है। पूंजीवादी समाज में ये दो विरोधी शक्तियां हैं, पूंजीपति और मजदूर। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। समाज सदैव दो विरोधी वर्ग में बंटा रहा है, जो आपस में लड़ते आए हैं। एक वर्ग वह है जिसके पास शक्तियां होती हैं और दूसरा वर्ग वह है जिसके पास शक्तियां नहीं हैं। स्वामी और दास, जागीरदार तथा किसान, पूंजीपति और श्रमिक, ये दो विरोधी वर्ग हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मार्क्स के अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य उस पर खर्च किया गया श्रम तथा समय के अनुसार निश्चित होना चाहिए, परंतु आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर और कारीगर जो वस्तु को बनाता है, थोड़े से पैसे में अपना श्रम पूंजीपति को बेच देता है और पूंजीपति उसी वस्तु को उस मजदूर से अधिक पैसे में बेचते हैं। मजदूर को दी गई मजदूरी और वस्तु के विक्रय मूल्य के अंतर को मार्क्स अतिरिक्त मूल्य का नाम देता है। पूंजीवाद का स्वतः नाश। कार्ल मार्क्स का यह भी विचार है कि पूंजीवादी व्यवस्था में उसके अपने नाश के बीज नहीं थे। पूंजीवादी व्यवस्था स्वयं ही अपनी समाप्ति की ओर बढ़ती जा रही है। यदि श्रमिक वर्ग पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए किसी क्रांति की तैयारी ना भी करे तो भी ये व्यवस्था अपने आप नष्ट हो जाएगी। इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था। मार्क्स ने अपने विचारों का आधार इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था करने में बनाया है। उसे इतिहास की आर्थिक व्यवस्था भी कहा जाता है। उसका कहना है कि प्रत्येक देश की ऐतिहासिक घटना आर्थिक घटना या आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित रही है। किसी समय का इतिहास वास्तव में उस समय की आर्थिक व्यवस्था का चित्रण है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। कार्ल मार्क्स सामाजिक क्रांति की सफलता के आधार पर राजनीतिक तंत्र पर सर्वहारा वर्ग अथवा श्रमिक वर्ग का नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। वैसे तो कार्ल मार्क्स राज्य को एक वर्ग संस्था तथा शोषण का साधन मानता है, परंतु पूंजीवादी व्यवस्था को समूल नष्ट करने और पूंजीपति वर्ग को पूर्णतः समाप्त करने के लिए इसे बनाए रखना चाहता है और उस पर श्रमिक वर्ग की तानाशाही स्थापित करना का समर्थन करता है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।